अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों के खिलाफ हर रोज़ नई साजिशें, यही मौजू। हर रोज़ की तरह आज भी क्या साजिशें, किस तरह से मुसलमानों को लेकर एक नया मनसूबाबंदी के तहत क्या किया जा रहा है, इस पर रोज़ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ नई साजिश के साथ मुसलमानों को, मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम तलबाओं भद्दी गालियाँ, इन्हें निशाना बनाना, यही देखने सुनने मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हमने इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हुए कैसे एक मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जाता है, इसे बेनकाब करने की कोशिश की। एक बार इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लड़कियों को कैसे जाल में फांसा जाता है और किस तरह से मुस्लिम नाम के साथ फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के जरिए मुस्लिम समाज को, मुस्लिम माशरे को गालियां दी जाती है, इसकी मिसाल भी देखी जा रही। कुछ ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि किस इंतहा तक एक समाज के बारे में इनके दिलो ज़हन में नफरत है। इससे पहले एक सरासरी जायजा फिरका परस्तों की कुव्वत का, कितने अपराध हैं, कितने कारकुन हैं, कितनी शाखाएं हैं, महज एक सरासरी आंकड़ा है। वैसे तो आंकड़ा इससे भी बढ़ चुका है। एक इत्तला के मुताबिक 60,000 शाखाएं, 90 लाख रजाकार, 30,000 से ज्यादा तालीमी इदारे, 3 लाख से ज्यादा उस्ताद, 50 लाख तलबा, बीएमसी के 90 लाख मेंबरान, 50 लाख एबीवीपी मेंबर्स जो भाजपा की तलबा तंजीम है, तकरीबन 10 करोड़ बीजेपी के मेंबरान, 500 पब्लिशिंग ग्रुप्स जहां से किताबें छापी जाती है, 10,000 से भी ज्यादा फुल टाइम कारकुनान, 1 लाख से भी ज्यादा साबिक फौजियों की काउंसिल, वीएचपी और बजरंग दल के 10 लाख मेंबर, 18 रियासतों में भाजपा की हुकूमत, तकरीबन 300 एमपी, 500 एमएलए, 50 न्यूज चैनल्स, 2500 से ज्यादा सहाफ़ी जो मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव तामीरी के काम के साथ नफरती एजेंडा भी चलाते रहते हैं। दूसरी तरफ भी जायजा लिया जाए तो पिछले 70 सालों में दुनिया की अजीम कौम, जो भारत में भी दूसरे नंबर की अक्सरियत कहा जाता है, तो 70 सालों में हमने सिवाय मसलक के इख्तलाफात के कुछ भी नहीं किया। मसलक के इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 70 सालों में सिवाय देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, वहाबी, सल्फी करते हुए सिवाय एक दूसरे को काफिर बनाने के कुछ भी नहीं किया है। एक दूसरे का ऐब निकालते हुए कई नस्लें दुनिया से चली गई। तालीमी इदारे, अस्पताल, कॉलेज, कमिटियां, इदारों में गफले, झूठ के सहारे चलाने की कोशिश की। जाहिर है सभी जानते हैं कि आज हाल क्या है। कुछ अस्पताल, तालीमी इदारे हैं, एक आध छोड़कर बाकी सभी तिजारत कर पैसा कमाने पर उतारू। हलाल हराम की तमीज न करते हुए हर कोई ऐश परस्ती की जिंदगी जीने का आदी होता जा रहा है। बिरयानी, कबाब पार्टियों से इस कौम को फुर्सत नहीं है। अभी रमजान का महीना कुछ दिनों पर है। मुस्लिम खवातीन बाजारों में गिरोह दर गिरोह घूमते दिखाई दे रहे हैं। सहरी इफ्तारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसकी फिक्र अभी से लगी हुई है। तो अभी से मेनू तैयार होता जा रहा है। इसी की फिक्र में अभी से कुछ ताजिर, नौजवान, होटल वाले तैयारी में लगे हुए हैं। अब इस कौम को क्या कहा जाए जिसके सर पर आजमाइश की तलवार लटक रही है, इसे जर्रा बराबर भी एहसास ना हो और दुश्मन किस हद तक तैयारियां कर चुका है। अब क्या आसमान से फरिश्ते इनकी जान बचाएंगे? अगर सच कहूं तो रमजान की रूहानियत ही चली गई है। अब बाजारों में किस तरह रोशनी की जाएगी, क्योंकि बेलगाम में रमजान की लाइटिंग काफी मशहूर है और कहां कहां अपनी तस्वीर के साथ रमजान मुबारकबाद का बोर्ड लगा दूं, इसका मुकाबला भी जारी हो चुका है। छोटी छोटी बात पर झगड़ते हुए आप इस कौम को देखेंगे। बोर्ड लगाने से लेकर दुकान आगे या पीछे या फिर रुपये मामलात को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन अख्तलाफात देखे जा सकते हैं। अब तो कुछ सामाजिक खिदमतगार दलाली करने पर भी उतारू होने की इत्तला हासिल हुई है। कुछ नाम निहाद कौम के हमदर्द समझने वाले दिगर महीनों में गोवा कैसीनो के दर पर अपना माथा रगड़ते हुए भी देखा गया है। इस कौम की हालत पर क्या कहा जाए और क्या ना कहे, समझ में नहीं आ रहा। बजरंग दल, आरएसएस के तरबियत कैंप शहर के अतराफ में चलने की इत्तला हासिल हो रही है, लेकिन इस माशरे को किसी की परवाह नहीं है। कुछ इल्मी दानिशवरों ने तो मौजूदा दौर के मुसलमान तातारियों से भी गए गुजरे होने की बात कहते हुए पाया जा रहा है। दीनी और सियासी रहनुमाओं को तो कुछ कहना ही मुश्किल है। खैर, इस मुख्तसर जायजे के साथ आज की वारदात का जिक्र भी जरूरी समझूंगा। साथ में नबिया खान, एक मुस्लिम खातून है, इसकी भी हिम्मत का तस्करा जरूरी है। एक नौजवान जिसका नाम विपुल सिंह है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मुस्लिम लड़कियां, खवातीन की असमत रेजी का ऐलान करते हुए कहा जा रहा है हिंदुओं का हक है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसने ये लिखा है कि हिंदुओं का हक है कि वो मुस्लिम लड़कियां, औरतों की असमत रेजी करें। लिहाजा नबिया खान ने इस इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडलर विपुल सिंह की फरियाद दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आज का मामला महज एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट यह हासिल हुई है कि तकरीबन शहरों में फिरका परस्तों की कई टीमें हैं जो एक रूम में 100 लैपटॉप, कंप्यूटर्स लिए नौजवान मुस्लिम लड़कियों के साथ सोशल मीडिया या फोन के जरिए राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। इस जाल में अक्सर मुस्लिम लड़कियों को फंसते देखा जाता है।
एक और नया तरीका इन्होंने निकाला है जिसमें वो मुस्लिम लड़कियों से हिंदू बनकर दोस्ती करते हैं और इस्लाम कबूल करने का भी भरोसा दिलाते हैं। इसमें कुछ तो अच्छी उर्दू भी बोल लेते हैं, लिहाजा कई मुस्लिम लड़कियां इसमें अब तक फंसने की इत्तला हासिल हुई है। एक तरफ जहां शिद्दत पसंद हिंदुत्व के जरिए नफरत मार काट की बात, तो दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत के सहारे साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बुल्ली भाई ऐप बनाने वाली लड़की तो याद रहेगी जो महज 17 साल की थी, जिसमें मुसलमानों के बारे में किसी इंतहा की नफरत जहर पैवस्त किया होगा। 17 की श्वेता सिंह और 7 में नीरज बिश्नोई और विशाल कुमार झा, जो तीनों 21 साल से ज्यादा नहीं थे, तीनों 21 साल से कम उम्र में, लेकिन मजहब का जुनून और मुसलमानों से नफरत तो देखिए कि उन्होंने ऐप बनाकर मुस्लिम खवातीन की इज्जत को बेचने का काम किया। वही दूसरी तस्वीर मुस्लिम समाज के उन नौजवानों के खासकर जिक्र करना मुनासिब समझूंगा जिनकी शबो रोज कट्टों पर गुजरती है। फिल्में, क्रिकेट, वीडियो गेम, मोबाइल में 24 घंटे गुजारने से जहनी बीमार हो चुके हैं। अब इन्हें क्या हक और क्या बातिल, क्या सही क्या गलत, क्या इस्लाम क्या दुनिया क्या आखिरत, कभी इस तारीख इस्लाम पढ़ी नहीं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन इनकलाबी पहलुओं पर नजर डाली, ना कभी वो किताबें पढ़ी और ना ही इस्लाम के इनकलाबी पहलुओं पर हमारे यहाँ मेंबरों से खुतबे दिए गए। जाहिर है नौजवान को जुमा के बयानात में कहीं पर दिलचस्पी ही नजर नहीं आ रही, आखिरी वक्त में मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। मतलब दोनों तरफ से हालात पर उम्मत को उभारा ही नहीं गया। जो ऊपर हमने भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के तफसीलात बयान किए हैं, क्या इनके मुकाबले में हम बैलेंस करके तो देखो कि हम कहाँ हैं। एक जगह पर बैठकर 4 लोग हम इत्तेफाक से नहीं रह सकते, ना उस पर मशवरा कर सकते हैं। ऐसी कौम का क्या हाल हो सकता है इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद लेकिन मुस्लिम माशरा, मुस्लिम कौम है कि इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। अगर आप इनको कहो कि कयामत कुछ ही दिनों की दूरी पर है, तब भी ये दुनिया की मोहब्बत में मुलव्विस ही पाए जाएंगे। क्या शानदार तारीख रही मुसलमानों की। शायर ने कहा, अब कोई तेरे ख्वाब को ताबीर न देगा इकबाल, अब तेरे चाहने वाले सभी तहे खाक सो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि देख कैसी कयामत सी बरपा हुई आशियानों पर, जो लहू से तामीर हुए थे पानी से बह गए। कहते हैं कि आने वाले 2-3 साल बहुत ही आजमाइश के हैं। अगर संभल जाते हैं तो बच जाएंगे, वरना आने वाली नस्ल और 500 साल की गुलामी मुसलमानों की किस्मत में आने वाली है। यही गफलतें, बेहिसी, याशी, दुनिया परस्ती सभी को ले डूबेगी और हमें पता ही नहीं चलेगा। अहमद मुश्ताक का यह आखिरी शेर बयान कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक लम्हों में बिखर जाता है सदियों का ताना बाना, कई उम्रें बीत जाती है एक जई होने में। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।